नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रमा एकादशी है। इस एकादशी का नाम रमा क्यों पड़ा है? क्योंकि माँ लक्ष्मी के स्वरूप को रमा कहा जाता है। माँ लक्ष्मी का एक जो नाम है रमा है। रमा नाम माता लक्ष्मी का इस वजह से पड़ा है क्योंकि संसार में जिस दिन आए उस दिन यह धन के देवी कहलाएं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी की जो कथा है, रमा एकादशी की व्रत की जो कथा है, इसे अगर सच्चे मन से सुनते हैं तो फिर वह जीवन में कभी निर्धन पैदा नहीं होता। और जो व्यक्ति अभी गरीबी को भोग रहे हैं, कंगाली को भोग रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अगर पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ अगर इस कथा को सुने तो उनकी गरीबी एवं किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जीवन में चरी समस्या हो, समाप्त हो जाते हैं। तो आप भी इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती हैं एवं बुरे समय समाप्त हो जाते हैं। इसके स्वयं प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा में कहे हैं। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्णा, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? जो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, भगवान इसका नाम क्या है? इसके विधि क्या, इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो विस्तार से बताया, जो कथा विस्तार से बताया, वह मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। और अगर सच्चे मन से इस कथा को सुन लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। और यह जो एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है, इसका महत्म्य मैं तुमसे कहता हूं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। तो मैं कथा आप सभी दर्शकों को एकदम ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से जन्मों की गरीबी कंगाली मिट जाती। इसके प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसी कथा में दिए हैं, विस्तार से सुनना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। आइए ध्यान से सुनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ बहुत ही अच्छा मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जी से उनके काफी अच्छे मित्रता थी। ये सब इनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था और न्याय के साथ राज करता था। उसकी राजा की एक कन्या थी। जो राजा मुकुचुंद है, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी जो रमा एकादशी है वो आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। क्यों है? क्योंकि दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार, देखिए, मैं भूख को सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि ये जो पशु कहे गए हैं ये भी भोजन नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य की क्या बात है? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो बिल्कुल ही आपके प्राण जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के वचन सुन करके शोभन कहने लगे कि हे प्रिय, मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज, ध्यान से सुनना। फिर धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, क्या शोभन ने व्रत किया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से विचार करके जो शोभन है वो व्रत को रख लिए और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगे, क्योंकि उनके शरीर बहुत दुर्बल थे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो जो वैष्णव लोग होते हैं, जो कि पूजा पाठ करने वाले धर्मात्मा लोग होते हैं, उनके लिए यह रात अत्यंत हर्ष देने वाला था।
परंतु जो शोभन थे प्रथम बार व्रत रखे थे, बहुत ही उनके दुर्बल शरीर थे, उनके लिए जो रात है बहुत ही दुखदायी रात हुआ। प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने, जो राजा मुकुचुन थे, उसने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। कथा ध्यान से सुनना। अब इधर समझ में आएंगे कि शोभन ने व्रत रखा, उसको क्या फल की प्राप्ति हुई। इधर आपको सारे जानकारी सीखने को मिलेंगे। तो रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धन से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्मणि जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभामान हो रहा था, आरूढ़ हुआ ऐसे शोभामान हो रहा था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकला। जी हाँ, बिल्कुल ही जो मुकुचुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, तीर्थ यात्रा में ये निकले हुए थे। घूमते घूमते ये शोभन के जो नगर थे, नए नगर थे, वहां पे ये जा पहुंचे और बिल्कुल ही वहां जैसे पहुंचे, ये शोभन को पहचान कर बिल्कुल ही पहचान लिया कि राजा की जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रमाण आदि करके उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, आप मुझे बताइए, राजा मुकुचुंद और आपकी पत्नी कैसे हैं, कुशल है कि नहीं, नगर में सब प्रकार से कुशल है कि नहीं। परंतु उसने सबकी कुशलता बताया और कहा कि हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहे हैं कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा है न सुने, आपको कैसे प्राप्त हुआ। आपके जो ससुराल हैं वहां के सभी लोग अच्छे हैं, मेरे पत्नी भी अच्छे हैं, आपके चंद्रभागा की जो स्थिति उन्हें भी बताया कि वो भी काफी अच्छे हैं। इस प्रकार से उन्हें सभी की कुशलता बताई। लेकिन उसने पूछा कि हे राजन, आप बताइए, इस प्रकार से आपको ये जो जितने भी नगर हैं आपको कैसे प्राप्त हुए, आप विस्तार से बताइए। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक कृष्ण महीने में पड़ने वाली रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये जो नगर है अस्थिर है, या स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। फिर मैं आपको अश्वमेव यह बिल्कुल ही उपाय बताऊंगा, अर्थात मैं आपको उपाय बताऊंगा, मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहा कि मैंने इस व्रत को श्राद्ध रहित होकर के किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बात वृत्तांत से कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट करके चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुन करके चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आप अपने आंखों से देखें, प्रत्यक्ष देखें या फिर स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनके नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर सर्वप्रथम गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया।
तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूं और इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां पर फिर रहने लगी। वह नगर स्थिर हो गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों की जो एकादशी होती हैं, हे राजन, ये दोनों समान होती, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों समान फल देने वाला होता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अर्थात इस कथा को पढ़ते हैं, इस कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप मिट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति फिर मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर इस कथा को ध्यान से सुने तो ऐसे व्यक्ति को मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं, ऐसे व्यक्ति की कंगाली मिटते हैं। तो एक बार सच्चे मन से भगवान विष्णु की जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना। आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक और छोटा सा जानकारी बता दूं कि आप जो है रमा एकादशी के दिन क्या करें, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं रमा एकादशी के दिन कुछ दान करने से व्यक्ति के जन्मों की गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं कष्ट मिट जाते हैं और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो एकादशी पर किया गया दान हजारों गायों के जो दान होते इसके समान पुण्य की प्राप्ति होता है। अर्थात जो भी दान करते हैं तो 1000 जो गौ माता के दान होते हैं इसके बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए या फिर अन्न बिल्कुल ही दान करना चाहिए, जैसे चावल है, शक्कर है, दाल है, आटा है, ये सब अगर आप दान करते हैं तो इसे शुभ फलदायी कहा गया है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक की जो आय होती है, जो पैसा होती है, इसमें वृद्धि करती है। रमा एकादशी पर जरूरतमंद को कंबल, गर्म कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के बाद से मौसम में ठंडक घुल जाती है। तो ऐसे में एकादशी के दिन अगर आप कोई भी चीज में दान करना चाहते हैं तो कंबल का दान जरूर करना। कंबल के दान करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होता है। इस दिन छोटे बच्चे को शिक्षा संबंधी वस्तु बिल्कुल ही दान करना चाहिए, जैसे कि अब जो पेन है, कॉपी है या फिर किताब है, आप ये दान कर सकते हैं, इससे विद्या में बढ़ोतरी होती है। और जो व्यक्ति इस दिन जूते, चप्पल आदि लेकर के किसी गरीब को दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद फिर नरक नहीं जाना पड़ता। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर लाएंगे, आपके जीवन में कल्याणकारी ये जो जानकारी साबित जरूर हुए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। अगर आप इस कथा को औरों को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगा, भगवान आपकी गरीबी मिटाएंगे और मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। श्री हरि।